अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूँ जहां। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ मोतीचूर लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इस रेसिपी को फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगी, आपका मोतीचूर का लड्डू बिल्कुल इसी तरह से मोती की तरह खिले खिले दाने वाला बनकर तैयार होगा। मोतीचूर लड्डू की रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। अगर आज की लड्डू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मोतीचूर लड्डू की रेसिपी। मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मिक्सिंग बोल, जिस पर हम उसका बैटर तैयार करेंगे। अब हमें यहाँ पर ले लेना है 1.5 कप बेसन। बेसन आप यहाँ पर बारीक दाने वाले या फिर मोटे दाने वाले बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके किचन पर अवेलेबल हो। अब मैं यहाँ पर एक चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल दी हूँ। इसी के साथ अब मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है। पहले हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर हमें लम्स नहीं रखना है। अगर हम एक साथ पानी डाल देंगे तो लम्स आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अगर हम इस तरह से इसका बैटर तैयार करेंगे, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड कर रही हूँ। तो बाकी का जितना पानी है हम उसे भी डाल देंगे और इस तरह से हमें एक घोल तैयार करना है। बिल्कुल पानी वाला एक घोल तैयार करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी डालकर इसका बैटर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे ट्राई कर लेना है छाँचे पर डालकर। यहाँ पर मैंने ले लिया है बूंदी बनाने वाला जो छाँचा होता है, वही लिया है। बिल्कुल बारीक दाने वाले जो होते हैं, इसके नीचे के हिस्से में कांटे कांटे वाले होते हैं, ताकि जो बूंदी है ना वो बिल्कुल छोटे छोटे निकलेंगे और गोल गोल निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैटर डाल देती हूँ। यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी ये छाँचे से नहीं गिर रहा है, यानी हमारा बैटर जो है और भी हमें उसे पतला करना है, बिल्कुल भी ये परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैंने ले लिया है हाफ कप पानी। फिर से मैं थोड़ा पानी डालूंगी और अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, क्योंकि हमें जब भी लड्डू बनानी होती है हमें ट्राई करना ही होता है छाँचे में डालकर। हमें परफेक्ट जो है ना उसका बैटर नहीं पता चलेगा। हमें बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका जो है घोल हम तैयार करेंगे और छाँचे में डालते हुए हमें पता चलेगा छाँचे से वो गिरता है कि नहीं। अब देखिए, अब जो है छाँचे से वो गिर रहा है, यानी हमारा जो है बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। पतला सा इस तरह से आपको घोल तैयार करना है। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। तो मैंने तेल को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। आप चाहें तो घी में इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे तेल पर फ्राई किया है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें इस तरह से छाँचे में बैटर को डालना है और हल्का हल्के हाथ से इसे इस तरह से हिलाते रहना है, ताकि बूंदी जो है वो अच्छी तरह से नीचे गिरे। और तेल अगर यहाँ पर हल्का गर्म रहेगा तो बूंदी जितने भी हैं वो नीचे जाकर कढ़ाई पर बैठ जाएंगे। तो तेल अच्छी तरह से हमें गर्म करना है, उसके बाद इस तरह से हमें छाँचे में बैटर डालना है। बूंदी को हमें सिर्फ 30 सेकेंड के लिए फ्राई करना है, उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि तेल बहुत ही गर्म रहती है और जिस वक्त हम छाँचे से इसे डालते हैं फ़ौरन ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। 30 सेकेंड ही लगता है इसे फ्राई होने के लिए। तो एक प्लेट पर मैं इसे निकाल देती हूँ और सभी बैटर से हम इसी तरह से बूंदी बना लेंगे। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। अगर आपके पास इस तरह से छाँचा नहीं है तो आप कमेंट करके बताइए, और भी इसके अलग तरीके होते हैं बनाने के, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर बैटर इस तरह से पतला नहीं होगा, बिल्कुल भी छाँचे से वो नहीं गिरेगा। अगर आपके पास इस तरह से छाँचा है तो आप पहले बैटर बनाइए, उसमें डालकर थोड़ा सा ट्राई कीजिए। अगर बैटर पतला नहीं है तो फिर से पानी डालकर उसे पतला कीजिए। हर हलवाई जो है इस तरह से ट्राई करते हैं, उसके बाद इस तरह से बूंदी तैयार करते हैं। तो इसी तरह से मैं पहले गोल गोल छोटे छोटे दाने वाले बूंदी बना लेती हूँ। अगर तेल यहाँ पर गर्म नहीं होगा तो बूंदी जितने भी हैं वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे और बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो हमारे खिले खिले बूंदी नहीं बनेंगे। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना होता है, उसके बाद हमें इस तरह से बूंदी को छानना होता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बूंदी बिल्कुल तैयार है। मैं इस तरह से प्लेट पर निकाल देती हूँ। 1.5 कप बेसन से हम 1 किलो मोतीचूर लड्डू घर पर बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हैं या फिर कम हो सकता है, क्योंकि उसका साइज़ जो है लड्डू का आप पर डिपेंड रहता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मोती की तरह बूंदी बिल्कुल बनकर तैयार है। दानेदार हैं, जो भी बड़े दाने होंगे हमें उसे हाथ से तोड़ लेना है। अब मैं इस प्लेट को साइड पर रखती हूँ। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने एक पैन रख लिया है। 1 कप चीनी डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर 1 कप पानी और थोड़ा सा ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर डाल देना है।
अब हमें यहाँ पर 1 चुटकी के करीब ऑरेंज फूड कलर डाल देना है। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच हमें रोज़ वाटर भी डाल देना है फ्लेवर के लिए। अब हमें चीनी के घुलने का इंतज़ार करना है हाई फ्लेम पर। यहाँ पर चीनी अच्छी तरह से घुल चुका है, लेकिन हम इसे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक हल्का सा चिपचिपापन शुगर सिरप में आ ना जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा सा हाथ में चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें हल्का सा चिपचिपा ही रखना है, 1 तार का या फिर 2 तार का शुगर सिरप हमें नहीं बनाना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच मगज़। इसी के साथ हमें यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाल देना है, क्योंकि मैंने बूंदी को तेल पर फ्राई किया है, उसका टेस्ट हमें देसी वाला लाना है, तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ। अब हमें यहाँ पर डाल देना है बूंदी, सभी बूंदी हमें यहाँ पर डाल देना है। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे शुगर सिरप के साथ, जब तक शुगर सिरप जो है अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व ना कर ले, यानी शुगर सिरप जो है वो अच्छी तरह से बूंदी के अंदर ऑब्जॉर्व ना हो जाए। हमें इसे पका लेना है स्टोव के लो फ्लेम पर, इस तरह से चम्मच चलाते हुए। अब देखिए यहाँ पर जो है कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने बूंदी में भी डाला था ऑरेंज फूड कलर, उसी के साथ हमने शुगर सिरप में भी डाला हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। और देखिए यहाँ पर शुगर सिरप भी कम होने लगा है, जितना ये ऑब्जॉर्व कर लेगा बूंदी उतना रसीला ही बनेगा। सिर्फ 2 मिनट ही लगता है इसे पकने में। अब मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया है और इस बूंदी को हमें प्लेट पर डाल देना है और अच्छी तरह से मैं फैला लूँगी। और इसी तरह से हम 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि जो भी शुगर सिरप में पका है अभी गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा ये अच्छी तरह से शुगर सिरप को ऑब्जॉर्व करने के बाद बहुत ही रसीला बूंदी बनकर तैयार होगा। तो इसी तरह से मैं 1 घंटे के लिए इसे साइड पर रख लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और हमारा मोती जैसा दानेदार बूंदी बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही रसीला बना है। तो चलिए अब हम लड्डू बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर ले लेती हूँ हाथ में और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हमें लड्डू बना लेना है। और लड्डू बहुत ही शाइनिंग वाली बनती है, वो इसलिए फ्लेवर आने के लिए मैंने जिस तरह शुगर सिरप में 2 चम्मच देसी घी ऐड किया है, देसी घी की वजह से यहाँ पर लड्डू में बहुत ही शाइनिंग और बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है, बिल्कुल हलवाई जैसा ही इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही रसीला बना है। यहाँ पर एक लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार है, मोतीचूर लड्डू, मोती के दाने जैसे चमकदार मोतीचूर लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हमें सभी लड्डू बना लेना है और बहुत ही मज़े की लड्डू बनी है, सच मानिए फ्रेंड्स, इसका लुक अमेजिंग है। तो इस तरह से आप लड्डू बनाकर देखिए अपने घर पर, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल हलवाई जैसा ही बनेगा तो बनाने का तरीका भी हलवाई जैसा क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है हाथ में और हल्का सा बाइंडिंग करने के बाद दोनों हाथ में लड्डू को इस तरह से फेंकते हुए बॉल की तरह मैं अगर बनाती हूँ, सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर आपको लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप एक हाथ से लड्डू बनाएंगे तो 1 मिनट के करीब टाइम लगता ही लगता है। अगर आप दोनों हाथ का इस्तेमाल करके इस तरह से लड्डू बनाएंगे, 10 सेकंड के अंदर आपका लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा टिप्स और ट्रिक है, इसे ज़रूर आजमा कर देखिए। मैं जिस तरह घर पर बनाती हूँ मोतीचूर की लड्डू, उसी तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ और इस तरह से अगर आप बनाएंगे आपका लड्डू देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा और खाने में माशाल्लाह उतना ही मज़ेदार का लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मोतीचूर का लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दानेदार मोती के जैसे चमकते हुए हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अगर हम इसे जब तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल मोती की तरह बिखर ही जाएंगे। तो देखिए, इसी से अंदाज़ा लगाइए आपका मोतीचूर का लड्डू कितना डिलीशियस बना है। बाइंडिंग तो अच्छी तरह से लड्डू की तरह हो ही जाता है, लेकिन जब हम इसे तोड़ते हैं बिल्कुल मोती के जैसा खुल ही जाता है। क्योंकि मैंने अभी इसे फ्रीज पर नहीं रखा है, फ़ौरन ही मैंने आप लोगों के साथ इसे बनाकर शेयर किया है। बिल्कुल रसीले दानेदार लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो मैं इसे फ्रीज पर रख लेती हूँ। यहाँ पर 10 घंटा हो चुका है फ्रीज में रखे हुए। अब मैं इसे तोड़कर आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बना है फ्रीज़ में 10 घंटा रहने के बाद भी। लेकिन थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाता है, जम जाता है, मोती की तरह बिखरता नहीं है। तो 10 घंटे के बाद भी हमारा लड्डू बहुत ही सॉफ्ट है।
इस लड्डू को आप अपने किसी भी फेस्टिवल में बनाकर अपने गेस्ट को सर्व कीजिए। उन्हें पता ही नहीं चलेगा आपने इसे घर पर बनाया है, उन्हें लगेगा आपने इसे बाज़ार से खरीद कर लाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की लड्डू की मोतीचूर लड्डू की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।